इसको देखें, रिक्वायरमेंट है इम्पेयरमेंट निकालनी है प्लांट की 31 दिसंबर 2009 को। 1 मार्च 2016 को गुल अहमद टेक्सटाइल्स ने एक प्लांट इंपोर्ट किया जिसकी वैल्यू थी 27 मिलियन। The commissioning of plant was completed in December, while a cost of rupees 3 million, 3 million हमारी cost incur हुई। The commercial production commenced on January 2008, वो हमारा यहाँ पे commercial production या start हुई। At that time, economic life of plant was estimated at 8 years, उसकी life जो है वो 8 साल है। ये इतनी लाइन पढ़ने के बाद आपको ये चीज क्लियर होती है कि हमने इसको डेप्रिशिएट कब से करना है और हमारी कॉस्ट क्या होगी। During an exercise carried out to determine the impairment in value of plant as on December 31, 2009, the following estimates have been made। हमने ये कुछ estimates वगैरह किए हैं। Due to lack of demand, the plant utilization is reduced from 80% to 70%। प्लांट की डिमांड में कमी आ गई है। It is estimated that due to underutilization of the plant, the life of plant will be increased by 2 years। इसकी लाइफ जो है वो 2 साल बढ़ जाएगी। But an overhauling of plant would have to be carried out the end of year 2015। लेकिन हमें ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी 2015 के एंड के ऊपर, जिसके ऊपर हमारा 1 मिलियन का खर्चा आएगा। एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट हमारा 10% है। जो नेट कैश फ्लोज हैं हमारे एक्सक्लूडिंग ओवरहॉलिंग कॉस्ट, जिसमें ओवरहॉलिंग कॉस्ट शामिल नहीं है, वो है जी 2010 का, ये 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का। The current selling price of the similar plant in the local market is 15 million। सेम प्लांट आजकल मार्केट में 15 मिलियन का मिल रहा है। The present decommissioning cost जो है, अगर हम उसको decommission करते हैं, वो 0.2 मिलियन है। इतना हमारा उसके ऊपर खर्चा आएगा डीकमीशनिंग कॉस्ट का। तो ये हमने क्या करनी है, ये हमने फाइंड आउट करनी है कि इम्पेयरमेंट कैसे होगी कैसे नहीं होगी। चलें जी, इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या करना है, हमने इम्पेयरमेंट निकालनी। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपरली, हमने इसकी क्या करनी है, इम्पेयरमेंट निकालनी है। इम्पेयरमेंट उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैरिंग अमाउंट लेस रिकवरेबल अमाउंट, यही फॉर्मूला है। हम अब दोनों को फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। जरा कैलकुलेटर निकाल लीजिएगा अपनी, वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 2। हम पहले यहाँ पे आके वर्किंग नंबर 1 बनाते हैं अपनी, वो जो है दैट इज अबाउट कैरिंग अमाउंट। फिर कैरिंग अमाउंट क्या होगी। अब कैरिंग अमाउंट की वर्किंग के लिए हमने प्लांट इंपोर्ट किया, इसकी जो इंपोर्ट प्राइस थी वो थी हमारी 27 मिलियन। आपने उसको कमीशनिंग के ऊपर जो खर्चा आया, कॉस्ट ऑफ कमीशनिंग जो है थी, वो पड़ी आपकी 3 मिलियन की। आपकी टोटल जो प्लांट आपको पड़ा इंस्टॉल करके वो 30 मिलियन का था, ऐसे ही था। अब आपका प्लांट आपने लिया था जुलाई में, लेकिन कंप्लीट हुआ था दिसंबर में। आपने प्रोडक्शन स्टार्ट की जनवरी में। हम यहाँ पे ज्यूम कर रहे हैं कि हमने जब प्रोडक्शन स्टार्ट की है, हम इसको उस दिन से डेप्रिशिएट करेंगे। तो हम इसको जनवरी से लेके डेप्रिशिएट कर रहे हैं, बिकॉज 1 महीना दिसंबर का था। 1 महीने के डेप्रिशिएशन निकाल के मैं अपनी कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता। मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं इसको एट द स्टार्ट ऑफ ईयर जनवरी से ही क्या करूंगा, डेप्रिशिएट करना शुरू करूंगा। बिकॉज दिसंबर 2007 में तो प्लांट पूरा कंप्लीट हो गया और जनवरी 2008 में प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है। तो आइडियल इज दैट कि हम इसको जनवरी से ही डेप्रिशिएट करना शुरू करें। 1 महीने की डेप्रिसिएशन निकालने में कोई फायदा नहीं होगा। तो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ प्लांट जो है, जो कॉस्ट आई है, कॉस्ट ऑन 118, वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली 30 दिस। अब हमने क्या करनी है, अब हमने इसकी यहाँ पे लेस करनी है डेप्रिसिएशन वगैरह। बिकॉज हमने 31 दिसंबर
2019 को क्या करना है, 2009 को इम्पेयरमेंट टेस्ट करना है। हमने 31 दिसंबर 2009 को इम्पेयरमेंट टेस्ट करना है। तो मुझे इस डेट की क्या चाहिए, मुझे इस डेट की WDV चाहिए। तो इस डेट की WDV के लिए मुझे डेप्रिसिएशन लेस करनी पड़ेगी 2008 की, और डेप्रिसिएशन लेस करनी पड़ेगी 2009 की। तो मेरे पास आ जाएगी WDV एट 31/12/09। ऐसे ही होगा। अब हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं पहले 2008 की। प्लांट मैंने लिया, मुझे पड़ा प्लांट 30 मिलियन का, यूजफुल लाइफ 8 इयर्स है। 30 मिलियन को 8 पे डिवाइड करना, 3.75 मिलियन, ये हमारी डेप्रिसिएशन आ गई। ये हम यहाँ पे जाके इसको लिख लेंगे 3,750,000। गॉट इट? ये क्लियर है? उसके बाद कहता है जी कि हम 31 दिसंबर 2009 को इम्पेयरमेंट परफॉर्म करने जा रहे थे, लेकिन प्लांट की हमने देखा कि डिमांड 80% से गिर के 70% पे आ गई है, जिसकी वजह से इस डेट पे हमें लग रहा है पता कि हमारे प्लांट की लाइफ जो है वो 2 साल बढ़ चुकी हुई है। लेकिन हमें क्या करनी पड़ेगी, 2015 में जाके ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी। इसका मतलब मैं जब 2009 में, जब मैं 2009 के एंड के ऊपर आके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने जा रहा हूं, तो मेरी लाइफ बढ़ गई हुई है। अब लाइफ मेरी एक्चुअल में होनी चाहिए थी कितनी, 8 इयर्स। एक साल मैंने डेप्रिशिएट कर दिया, मेरे पास लाइफ कितनी बची, 7 इयर्स। जब 7 इयर्स लाइफ पे पहुंचा मैं, तो मुझे लग गया पता कि मेरी लाइफ 2 साल मजीद बढ़ जानी है। अब मेरी लाइफ कितनी हो जाएगी, प्लांट की टोटल 9 इयर्स हो जाएगी। तो अगर आपको याद हो कि जो हमने चेंजेस इन एस्टिमेट पढ़ा है, वो यही था कि अगर हमारी लाइफ वगैरह चेंज हो जाए तो उस दिन की जो WDV होती है, WDV लेंगे, उसको रिमेनिंग जो हमारा एस्टिमेट चेंज हुआ होगा उस पर डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब मेरे पास जो न्यू लाइफ है वो कितनी है, 9 इयर्स है। WDV आप निकाल लें, 30 मिलियन में से 3.75 लेस करें, आपके पास WDV आ जाएगी, कितनी बनेगी, 26250,000। ये WDV बनती है मेरे ख्याल से, इसको जरा कंफर्म कीजिएगा। और आपकी लाइफ चूंकि 2 साल बढ़ चुकी हुई है, तो वो कितनी आ जाएगी, 9। आप इसको डिवाइड करेंगे, आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी, कितनी बन रही है, 2916667, 2916667। तो ये आ जाएगी आपकी डेप्रिसिएशन 2916667। आप ये लेस कर दें, आपके पास WDV आ जाएगी 31/12/2009 के ऊपर कितनी बन रही है, 30 लेस 3 लेस दिस 2333333 2333333। तो कैरिंग अमाउंट हमारी क्या आ जाएगी, 2333333। ये सब तो क्लियर है। अब हमारे पास एक चीज रह गई है, वो है रिकवरेबल अमाउंट। अब हम अपनी क्या करते हैं, अब हम अपनी वर्किंग नंबर 2 करते हैं, इसमें हम निकालते हैं रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, इसमें हम लेते हैं एक्चुअल में रिकवरेबल अमाउंट में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन। अब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट तो हमें गिवन है यहाँ पे, ये प्लांट की कॉस्ट 15 मिलियन है, इसको बेचने के लिए हमें 0.2 मिलियन खर्च करना पड़ेगा। तो 15 मिलियन प्लांट की कॉस्ट है, इसको बेचने के लिए हम 0.2 मिलियन मतलब 2 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं। तो जो हमारे पास आएगी
वो 14,8 आएगी ना। ये हमारे पास क्या आई है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ रही है। ये हमारे पास क्या आ गई, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ गई है। अब हमने क्या करनी है, अब हमने वैल्यू इन यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है। हमारे पास कितने साल हैं, 10 से लेके 2017 तक है, तो हम टेबल बना लेंगे। ये आ जाएगा ईयर 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ये हमारे पास ईयर आ गया। फिर हम यहाँ पे ले लेंगे नेट कैश फ्लोज लेंगे हम, नेट कैश फ्लोज, नेट कैश फ्लोज ये भी ले लेंगे। अब वो हमें गिवन है जी 5 मिलियन, 4 मिलियन, 3.5 बिलियन, 3.2 मिलियन। 5 मिलियन लिख लेते हैं, 5 मिलियन, 4 मिलियन, 3.5 मिलियन, 3.2 मिलियन। उसके अलावा था 3 मिलियन, 2004 का 3 मिलियन। 2015, देखो 2015 में हमें ओवरहॉलिंग करनी थी और ओवरहॉलिंग कॉस्ट हमारी कितनी थी, 1 मिलियन की। अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, 2015 में हमें 2.5 मिलियन का इनफ्लो हो रहा है, लेकिन हमारा ओवरहॉलिंग पे खर्चा हो रहा है 1 मिलियन का। तो हमारे पास नेट इनफ्लो कितना आया, 1.5 मिलियन। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पे नेट कैश फ्लो ले रहे हैं, जो हमारा कितना आ रहा है, 1.5 मिलियन आ रहा है। ये आपको समझ आता है, ये पॉइंट क्लियर है कि ये 1.5 मिलियन कैसे आया। देखो ये हमारा इनफ्लो था, ये हमारा इस साल का आउटफ्लो था। इस इनफ्लो में से ये आउटफ्लो लेस किया तो मेरे पास नेट इनफ्लो आ गया 1.5 मिलियन का, वो मैंने यहाँ पे लेकर रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद 23 लाख है और 20 लाख है, हम उसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 23 लाख और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 20 लाख। तो ये मेरे पास सारे के सारे कैश फ्लोज हो गए। उसके बाद हम लेंगे अपना डिस्काउंटिंग फैक्टर, वो आएगा 18% थी, 10% पे, सॉरी, डिस्काउंट फैक्टर जो होगा हमारा वो 10% पे आ जाएगा। अब इसको आपने निकालना है, ये बनेगा मेरे ख्याल से 0.909, ये बनेगा 0.826, ये बनेगा 0.751, ये बनेगा 0.683। कितना मुझे याद है, ये ईयर 5 का आना चाहिए। ये 0.6, ये बनेगा 0.620, 0.564, 0.564, फिर ये आ जाएगा 0.513, 0.513, 0.467। फिर इनको मल्टीप्लाई करें, वैल्यूज बताएं जल्दी से क्या आती है। कैश फ्लोज को इन डिस्काउंटिंग फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करें और रकम बताएं क्या आती है। पहले का बनेगा 454500, अगर हम 4 मिलियन को 0.826 से, सेकंड है जी 330,04,000, थर्ड बताएं 2628,500, फोर्थ बताएं 2185,600, फिफ्थ बताएं 186000, 1860,000। ये बताएं 15 लाख को 0.546 से, 846000, 16 बताएं
सुनना वाला जी 117 ना 999 117 900 और आखिरी बताएं 2 मिलियन वाला 93400 इन सबको सम करें 1748300 1748300 ये हमारे पास आ गई वैल्यू यूज 1748300 1748300 अब रिकवरेबल अमाउंट में ये हमारे पास फेयर वैल्यू है, ये हमारे पास वैल्यू यूज है, तो हायर लेते हैं तो हायर आ जाएगी 1748300 हम यहाँ पर ले लेंगे जी माइनस 1748300 585 58 तो यहाँ पे हमारा सवाल बड़ा ही डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था, इससे डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं है। इसमें कैश फ्लो में भी प्रॉब्लम थी, इसमें इनिशियल मेजरमेंट में भी मसला था और हमने प्रॉपर कैलकुलेशन से इसको सीखा कि कैसे हमने इसको लेके चलना।